मेरे पति को सुधारने का भी पहला दिन। तो मिस्टर जियान जंगकुक अब रेडी हो जाता हूँ। पानी है पतिदेव और गुड मॉर्निंग। अरे क्रेजी, ऐसा कोई करता है क्या? हाँ मैं करती हूँ ना। और ना सुबह हो गई है तो उठ जाइए, बकासुर की तरह सोई मत रहो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शादी की है तुमने मुझसे तो बात तो माननी पड़ेगी ना पतिदेव। ओ मिस किम त्योंग। अब से मैं मिस किम त्योंग नहीं बल्कि मिसेस जियोन त्योंग जंगकुक बन चुकी हूँ। ओके पतिदेव? देवी तुमको जो बनना है ना वो बनो, पर प्लीज मुझे सोने दो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो? शादी की है तुमने मुझसे तो अब झेलो मुझे। और हाँ उठ जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। धमकी दे रही हो मुझे? हाँ और उठो, ये लगाओ कॉल। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उठ जाऊँ। ये हुई ना बात। और हाँ जाओ और जाकर नहा लो और 5 मिनट के अंदर रेडी होकर नीचे आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया तुम? ओके देवी, मेरा मतलब मेरी बीवी जी, जा रहा हूँ मैं। हाय हाय हाउ क्यूट। जाओ। दी गुड मॉर्निंग, क्या बना रहे हो? दी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को इग्नोर काहे कर रहे हो? आयो बेबी आपका टिफिन रेडी हो गया है। ओके दी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके दी आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार, मेरे को हर्ट हो रहा है। और जो मॉम डैड को हर्ट हुआ उसका क्या ताए? दी यार पर ताए तुमको पता है तुमने ना हम सबको बहुत हर्ट किया और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और तुम प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझसे बात भी मत करो तुम। दी आपको बात नहीं करना ना तो मत करो, रहने दो, मत करो मेरे से बात। फिर दी मेरी ना एक बात सुन लो, मैंने जो कुछ भी किया ना उसके पीछे रीजन है, फिर वो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ तो ठीक है ना, मत बताओ, के लिए करो तुम सब कुछ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को रोना आ रहा है। हाँ तो रो, मुझे क्यों बता रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सच्ची रोना आ रहा है। ओह गॉड इधर आओ तुम, तुम्हारा बड़ी है, बस रुके डरा दो और मुझे मना लो, है ना? हाँ और प्लीज दी मेरे से अपने ऐसे गुस्सा मत हो, प्लीज मेरे से बात करो दी, और टाइम आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ट्रस्ट मी। ठीक है अब मस्का मत लगा और मेरी थोड़ी हेल्प करो, और ये जो मैंने नाश्ता बनाया ना वो डाइनिंग टेबल पर लेकर चलो मेरे साथ। ओके एंड आई लव यू। आई लव यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, और चलो पकड़ो इसे और चलो मेरे साथ। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग जीस। आप दोनों कैसे हो? नामजून युंगी ताई तुमसे कुछ पूछ रही है ना, बताओ। युंगी बेटा तुम एक काम करना, जब तुम आलो को छोड़ने जाओगे ना तो तुम साथ में जिमिन को भी ले जाना अपने साथ। ओके ओके डैड मैं ले जाऊंगा, और जिमिन तुम रेडी रहना, ठीक है? ओके सर। ओह वाह मम्मा भी मेरे साथ जाएगी? हाँ बेबी। ताई तुम खड़ी क्यों बेटा, आओ बैठो। अब युंगी नामजून देखो, अब जो होना था वो तो हो गया, पर प्लीज इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ो और ताई को एक्सेप्ट कर लो। जिन प्लीज तुम्हें भी कुछ मत बोलो। ओके फाइन। और सुनो तुम, क्या तुमने जंगकुक के लिए उसका ब्रेकफास्ट ऊपर भिजवा दिया? नहीं मैम बस मैं भी लेकर जा रही हूँ। एक मिनट आप रुकिए, और क्या जंगकुक यहाँ आप सबके साथ बैठ के नहीं खाता क्या? नहीं बेटा वो एक्चुअली उसे हम सबके साथ खाना पसंद नहीं है, इसलिए उसका खाना ऊपर ही जाता है। ओह पर आपसे ऐसा नहीं होगा, और आप प्लेट पर रख दीजिए और मैं उसे बुलाकर लाती हूँ, और आपसे 5 मिनट वेट कीजिए मेरा। आपने सारे कपड़े मेरे कबर्ड में तो ऐसे ठूस के रखा है जैसे उसी का कबर्ड हो, और खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है ना। बस एक बार मेरे रूम में आ जाने दो, फिर इसको बोलता हूँ कि ए बीवी बीवी हो ना तो बीवी बनकर हो जाए, टीवी बनने की जरूरत नहीं है। ओके एक मिनट बीवी। ओह गॉड उस पागल के चक्कर में ना मैं भी पागल होने लगा, पर एक बार उसको आ जाने दो, फिर मैं उससे कहूँगा ए बीवी क्या है। हाय कैसी हो, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं किया। वैसे तुम मुझे क्या कह रहे थे? नहीं तो मैं कहाँ कुछ कह रहा था। हाँ ओह हाउ क्यूट, मेरा पति कितना इनोसेंट है, और मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। चलो नीचे नाश्ता लग गया, चल को कर लो। सॉरी बट ये बात मैं तुम्हारी नहीं मानने वाला, और मैं नहीं जाऊंगा नीचे सबके साथ नाश्ता करने। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, या लगाऊं कॉल? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हर बात कॉल लगाऊं कर लगाऊं, बस ये करती रहती हूँ मैं। चल रहा हूँ चलो। ओह काफी जल्दी मान गए वैसे, चलो। अब दादी उधर देखो। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आय हाय कितनी प्यारी लग रहे दोनों साथ में। और नामजून देखा तुमने ताई कितनी ओवर स्मार्ट है, और वो जंगकुक के लिए ना एकदम परफेक्ट है। जंगकुक टेक योर सीट। और मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आज के बाद ना जंगकुक अपने रूम में नहीं बल्कि हम सबके साथ बैठ के खाएगा, है ना जंगकुक? तो खाना शुरू करो। ये तो सिर्फ शुरुआत है जंगकुक, तुम धीरे धीरे देखते जाओ कि मैं तुम्हारी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। आयो बेबी देखो आपका स्कूल आ गया। हाँ मम्मा। और क्या हुआ, क्या दिख रहे हो? हाँ, अरे मम्मा अब पापा के भी किसी दो ना। अब क्या करूँ ना? आयो देखो अभी नहीं, और आपके क्लास का टाइम हो रहा है तो आप अपनी क्लास में जाओ। नहीं मम्मा करो अब। हाँ अरे हाँ इधर देखिए। अरे पर मत कीजिए, और इधर देखिए अब। परफेक्ट बेबी अब ये सब हो गया ना, अब अपनी क्लास में जाओ। ओके ओके पापा, बाय मम्मा।
बाय बेबी। जिमिन वो आरव सर, आपको ना कोई भी एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आरव ने ये सब कहा इसलिए मैंने किया और मेरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ। बाय। तुम कहीं इंटरव्यू क्यों जा रही हो? तुम्हारा खुद का ऑफिस है ना? आई नो, पर वो मेरे डैड का है और अगर आप अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके ऑफिस में कभी नहीं आऊंगी। ओके तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चले जाऊंगी। वैसे युंगी सर, एक बात बताइए, आपकी वाइफ कहाँ है? तुम्हें टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। सर प्लीज मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिए और बताइए आपकी वाइफ कहाँ है? जिमिन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना प्लीज। पर मुझे करनी है, मुझे जानना है कि आरव की मम्मा कौन है। आरव की मम्मा सिर्फ तुम हो और आज के बाद में मुझसे ये सवाल मत करना, ओके? और मैं जा रहा हूँ। सर भले ही आज आप बिना पता चले गए पर मैं पता लगा करूंगी कि आरव की मम्मा और आपकी वाइफ कौन है। बाय। अब हाँ? वो अगर हमें जानना है ना कि जंगकुक मुझसे किस बात का बदला ले रहा है तो इसके लिए ना हम दोनों को एक नाटक करना होगा, वो भी हम दोनों की शादी का। पर इससे क्या होगा है? इससे ये होगा कि वो हम दोनों की शादी तो होने नहीं देगा और वो ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा जिससे हम दोनों की शादी ना हो और मैं उसके पास ही रहूं और जिससे मुझे मौका भी मिल जाएगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो। मान गया, तुम्हें काफी अच्छा प्लान बनाया था तुमने। हाँ गाइस, देखो देखो जंगकुक की वाइफ जा रही है। पर ताई, तुम्हारी तो शादी जंगकुक से हो गई है ना, फिर भी तुम अपने फ्रेंड आई मीन बॉयफ्रेंड के साथ क्यों घूम रही हो? अपनी बकवास बंद करो के। अरे हम कहाँ बकवास कर रहे हैं, हमें जो दिख रहा है वही तो कह रहे हैं। और मानना पड़ेगा तुम दो लेके घूम रही हो एक साथ। देखो लास्ट टाइम कह रहे चुप रहो, थप्पड़ मार देने में तुम्हें। हाँ मारो ना। और अब तुम दो लेकर घूम रही हो तो हमको भी मौका दे दो यार। अब हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी तो। जंगकुक क्या कर रहा था? बीवी है मेरी, तमीज से बात कर। भले ही हम दोनों दूसरे को पसंद नहीं करते पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई एरा गैरा कर से कुछ भी बोल जाए, समझ गया तू? हाँ तो अपनी वाइफ को संभाल के रखो ना। देखो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हुई खुलेआम, उसकी जो मर्जी है वो कुछ भी करे, पर तू कौन होता है बोलने वाला? और मुझे मेरी वाइफ पर ट्रस्ट है तो आइंदा से मेरी वाइफ के आस-पास अपनी नजर मत आना। अब निकल यहाँ से। वाह, मानना पड़ेगा कि तुमने आज भी स्टैंड लिया। हाँ क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है ना कि किसी और का। और घर जाने का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं। और बाय नो, बाय बाय। वैसे मैं क्या कह रही थी कि भले ही युंगी और जंगकुक की वेडिंग कैसे भी हुई हो पर हमें एक छोटी सी रिसेप्शन पार्टी तो देनी चाहिए, है ना? नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं, शादी हो गई बस इतना ही बहुत है। पर बेटा, मॉम जिमिन सही कह रही है, रहने देते हैं, ये सब नहीं करते। ओके जैसे तुम सबकी मर्जी। और एक मिनट, हेलो। हाँ ओके ओके, हम आ जाएंगे। क्या हुआ जिन, किसका कॉल था? और किसका? तुम्हारे भाई का कॉल था। ओह क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि उसने आलिया की शादी फिक्स कर दी है और 2 दिन के बाद शादी स्टार्ट है। क्या आलिया शादी कर रही है? हाँ बेटा, और तुम्हारे चाचा जी ने कहा है कि हम सबको आना है। हाँ तो चले जाएंगे, हमारी बहन की शादी है। हाँ सही कहा। और जिमिन ताई बेटा, तुम दोनों को भी मेरे साथ जाना है, ओके? अब क्या हम? हाँ बेटा, और देखो मैं तुम दोनों को कहूंगी कि हनीमून पर जाओ तो तुम तो जाओगे नहीं, तो इसी बहाने शादी में चलो, इसी बहाने हनीमून भी हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं। और तुम सबका खाना हो गया है तो अपने अपने रूम में जाओ और ना कपड़े पैक कर लो क्योंकि हमें कल ही निकलना है, ठीक है? ओके मैम, एंड गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, और नाम सुन चलो, हमें अभी कपड़े पैक करने हैं। मम्मा आपको पता है आलिया बुआ भी ना बिल्कुल आपकी तरह वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेबी। हाँ और पापा, आप क्या कर रहे हो? यहाँ हो ना? नहीं बेबी, मुझे ना एक कॉल अटेंड करना है और मुझे आपके कपड़े भी पैक करने हैं तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, ओके? आयो के कपड़े पैक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया है। ओह थैंक्स। तो मैं अपने पक्का लेता हूँ, मैंने आपके भी कपड़े पैक कर दिए हैं। क्या सच में तुमने पैक किए हैं? हाँ तो मैं ही करूँगी ना, कोई भूत थोड़ी ना करेगा। ओह थैंक्स। वैसे तुम आजकल बदल गई हो, नहीं मतलब पहले तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती थी पर आजकल तो तुम बातें ही नहीं करती हो। सेम, मैं भी आपको यही बोलने वाली थी, आजकल आप ही बदल गए हैं। मतलब पहले आप एकदम खड़ूस से रहते थे पर आजकल तो आपको ज्यादा ही बातें करने लगे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही हूँ। नहीं आप बदल गए, हर टाइम पे बोलते रहते हैं जिमिन तुमने ये कर लिया, जिमिन तुमने खाना खा लिया, जिमिन क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ये वो। बस करिए यार। ओके फाइन, मैं बस कर लूंगा पर तुम भी पहले जैसे हो जाओ ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज आपने वो पहले वाली खड़ूस वाली युंगी सर बन जाइए, मुझे वही वाली युंगी सर पसंद है। ओफो मम्मा पापा, आप दोनों हर टाइम पे लड़के क्यों रहते हो? ओके फाइन। और जिमिन तुम इंटरव्यू के लिए गई थी ना, क्या हुआ? क्या हुआ था? उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और बोला कि मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ उनकी कंपनी, पर अभी तो मैं कर नहीं सकती ना क्योंकि हमें शादी में जाना है, तो वहाँ से आने के बाद मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। ओह नाइस। वैसे तुम ये काउच में बैठे बैठे सो मत जाना वरना तुम्हारे बैक में पेन होगा, ओके? और अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे ना पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, ओके? और आप जाइए। हाँ जा रहा हूँ। ओ बीवी सुनो, मेरे ना कपड़े वपड़े पैक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। हाँ तो मुझे भी कोई शक नहीं तुम्हारे कपड़े पैक करने की। और तुम
क्या अभी भी वो सिंचन वाले अंडरवेयर पहनते हो? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम मेरे अंडरवेयर के पीछे पड़ गई हो, कभी तुम उसका कलर पूछती हो, कभी प्रिंट पूछती हो। क्या करना तुम्हें मेरे अंडरवेयर से? मुझे कुछ नहीं करना, ओके? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही नहीं पूछ रही थी तुम, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ना मेरे अंडरवेयर से प्यार हो गया। और कभी ऐसा ना हो कि तुम कहो कि सुनिए क्या मैं आज आपके लिए अंडरवेयर की पराठे बना दूं? वाह, वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं ट्राई जरूर करूंगी अंडरवेयर के पराठे विद हरी चटनी। पता था मुझे। और तुम्हें वैसे खाने में क्या क्या बनाना आता है? मैं मैगी बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ और एग भी बॉईल कर लेती हूँ। अरे वाह देवी, इतने दिन तक कहाँ थी आप? और आपके सामने तो बड़े बड़े मास्टर शेफ भी फैले हैं। तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे तुम तो कहीं के एकदम बड़े मास्टर शेफ हो। वैसे तुम्हें क्या बनाना आता है? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। ओह ऐसा है क्या? तो चलो मेरे कुछ बनाओ, मुझे भूख लग रही है। रात के 11 बज रहे हैं और तुम्हें थोड़ी देर पहले ही खाया है, तो क्या होगा? मुझे और भूख लग रही है। और चलो चल के बना मेरे लिए, मुझे साबित करो कि तुम किसी से कम नहीं हो। नहीं मैं नहीं करने वाला यार। तुम मेरी एक दूसरी बात नहीं मानोगे क्या? प्लीज चलो ना जंगल, प्लीज। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चिपका चिपकी ना मेरे सामने मत किया करो, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें कहती हो ना कि मुझसे दूर रहा करो और तुम खुद आती मेरे पास। हाँ तो क्या हो गया? अब चलो ना। ठीक है चलो। आरो बेबी चले हमारे रूम में। हाँ बेटा कह रही थी कि काउच में नहीं सोऊंगी, और क्या अब सो ही गई ना? और अगर ये ऐसे सोई है तो इसके बैग में पेन होगा। क्या करूँ? हाँ इसे बिस्तर में ले जाता हूँ। जिमिन, मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, पर कुछ देर से मैंने नोटिस किया है कि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी है तुम्हारे लिए। पर ये प्यार है या क्या मुझे नहीं पता, पर जो भी है ये फीलिंग बहुत अच्छी है। आई विश कि तुम मुझे जल्दी माफ कर दो। गुड नाइट जिमिन। अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारा मास्टर शेफ की पति क्या क्या बनाता है। बोलो मत, करो जल्दी से। हाँ कर रहा हूँ, रुको। बन गया, तो मेरे को ट्राई करके देखो। अब ओके कैसे? ठीक है पानी, हाँ ये लो। अब मैं खुद पी रही थी, पिलाने की जरूरत नहीं थी। ओह मुझे लगा कि तुमने कहा कि मुझे पिलाओ, पर इट्स ओके। वैसे थैंक यू। ओह इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके क्यों बोल रही हो? इसलिए थैंक यू नहीं बोल रही, वो तुमने आज मेरी हेल्प की ना कॉलेज में, इसलिए बोल रही हूँ। देखो मैंने उस टाइम पर भी तुमसे कहा था कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं तुम्हारे साथ ना जो चाहे वो कर सकता हूँ, चाहे वो तुमसे नफरत करना हो या तुमसे प्यार। नहीं वो तो बस ऐसे निकल गया। तो क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? मैंने नहीं किया तुमसे कभी भी प्यार, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, और तुम भी तो उस मास्क मैन से प्यार करती हो ना? हाँ ना, पर वो आता ही नहीं है, पता नहीं कब आएगा। ताई उस मास्क मैन का ना इतना भी इंतजार मत करो, क्या पता वो कभी आ जाए, तुम्हारा दिल टूट जाए। कोई बात नहीं, सारे लोग आते हैं और मेरे दिल तोड़ कर चले जाते हैं, और अगर उसने भी दिल तोड़ दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो आदत है मुझे सबकी। देखो मेरा मतलब वो कुछ मत कहो, और ये मैं प्लेट रख के आती हूँ। अरे पर क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे बाल खुले हुए ना, कहीं खाने में न गिर जाए। वैसे रबर का है तुम्हारा? पॉकेट में है। ओह ओके मैं निकालता हूँ। वो क्या? हाँ हो गया। और अब तो शुरू करिए फेशियल। दूर मुझसे। अरे हट जाइए वहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पास आने की? अरे वार्न यू, मुझे छूने की गुड बार कोशिश मत करना, समझ गए तुम? ये मैं क्या करता? उसे को छू मत, तू उससे बहुत नफरत करता है, तुझे उससे रिवेंज लेना है, सिर्फ रिवेंज। तू उससे सिर्फ नफरत करता है, यही था।